दो प्रकार की समाधि, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। अंतःकरणमय वृत्ति जो सुख दुख की अनुभूति करती है, वह वृत्ति सत्पुरुषों के ज्ञान से उठ करके ब्रह्माकार रूप धारण करके अपने शुद्ध स्वरूप में लय हो जाती है। जिस प्रकार नदी अपने वेग से बहती हुई अपने नाम में रूप को मिटाती हुई समुद्र में लय हो जाती है, उसी प्रकार समाधिस्थ उत्तम अधिकारी अपने नाम रूप को मिथ्या समझता हुआ अपने रूप में लय लवलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति का नाम ही समाधि है, जहाँ ज्ञान ज्ञाता व ज्ञेय कर्ता कर्म करण कार्य देखने में नहीं आता, तू मैं का भी बोध नहीं रहता, जहाँ शब्द और सूरत नई सिद्धि साधक, जहाँ पाप और पुण्य की अनुभूति नहीं, जहाँ स्वर्ग और नरक की अनुभूति भी नहीं, जहाँ जीव ईश्वर रस स्थिति द्वैत अद्वैत भी नहीं, दृष्ट से और दृष्टा भी नहीं, धाता ध्यान धैर्य भी नहीं, जाप अजबा भी नहीं, भक्ति न मुक्ति योग न भोग नहीं, ये स्थिति अखंडाकार स्थिति का स्वरूप ही तत्वज्ञानियों ने समाधियों के स्वरूप का वर्णन किया है। जो सर्बी समाधि और निर्बीज समाधि दो प्रकार की बताई गई है। सबी समाधि, महापुरुषों ने सबीज जो समाधि कर्म योग अर्थात अष्टांग योग कहलाता है, निर्बीज समाधि ज्ञान योग कहलाता है। इन दो प्रकार के मार्गों से योगी चलता है। उसका गुण यह है कि कर्म योग समाधि के अंतर्गत कर्म योगी चलता है और ज्ञान योग को नहीं जानता। वह कर्म के प्रभाव से समाधि योग के बल से अखंड मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान मार्ग को बोध नहीं होने से वह नीचे उतरने के बाद उस अखंड सुख से वंचित हो जाता है, तड़पने लगता है, राग द्वेष रूपी रोगों से ग्रसित हो जाता है। उसके हृदय में सांसारिक वासनाएं फिर जागृत हो जाती हैं, काम क्रोधी ग्रह लगने लग जाते हैं, भासने लगते हैं। इसलिए इस कर्म योग को करता हुआ ज्ञान योग को अवश्य जाने। ज्ञान मार्ग को जान करके आत्मा साक्षात्कार हो जाती है। आत्मा है सो ही परमात्मा है, परमात्मा सो ही परम गति है। ब्रह्म को जानने वाला पुनः उत्पन्न नहीं होता। ये ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है। उसको जानने के पश्चात कोई जानने की चेष्टा नहीं रहती। तत्व को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी तो सोता हुआ, जागता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, करता हुआ, करवाता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, इंद्रियां अपने अपने भोगों से बसती हुई प्रकट होती हुई, तब ऐसी ज्ञानी तो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं करता। ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति से सदा ब्रह्म में ओतप्रोत रहता है, चलता फिरता निर्बीज समाधि में रहता है। इसलिए प्रत्यान और देवयान मार्ग सनातन माने गए हैं। प्रत्यान के जरिए गया हुआ योगी स्वर्ग के योग भोग करके पुण्यशील होने के बाद पुनः उत्पन्न हो जाता है, और देवयान के जरिए बार बार जाने वाला स्थिति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वासनामय भोगों से दूषित हुआ स्वभाव तत्ववेता पुरुषों के ज्ञानमय अग्नि से दुर्गंध
हो जाता है, यानी क्षय हो जाता है। ज्ञान में यही विशेषता है। बिना आत्मज्ञान के, आत्मज्ञान से रहित, अपने स्वरूप की प्राप्ति किए बिना पारक पद का बोध नहीं हो पाता। पूर्ण पार के बिना सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं। वापिस गिर जाता है, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, ममता रूपी इच्छा, वासनाओं रूपी बीज, संसार का वासनामय बीज ब्रह्माकार ज्ञान अग्नि में बिना क्षय नहीं होता। यानी ब्रह्म ज्ञान को श्रेष्ठ जाने, और कर्म योग के बिना ब्रह्म ज्ञान पूर्ण नहीं होता। कर्म योग के बिना ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण नहीं होता, तो ज्ञान यानी ज्ञान ही ब्रह्मलीन रहता है। यही ज्ञान भक्ति वैराग्य और योग कल्याण मार्ग से पूर्ण लाभ लाएगा। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर एक युद्ध करने वाला वीर योद्धा करता है, जो तलवार के बिना शत्रु को सिर नहीं काट सकता, अर्थात शत्रु मारा नहीं जा सकता। शस्त्र चलाने के लिए पैंतरा जैसे ही दौड़ना, कूदना, उछलना इत्यादि कलाएं याद नहीं हो, शस्त्र चलाकर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञान को तलवार रूपी माने और कर्म योग पैंतरा के रूप में माने। ये दोनों स्थितियां मिलकर ज्ञान की सप्त भूमिकाएं का ज्ञानी प्रवीण स्थिति में आकर परम पद को प्राप्त हो जाता है।